दीदी भाई यहाँ क्या कर रहा है? तेरे को कितनी बार बोला है ना, मेरी काम वाली जगह पे बताया कर। जा घर, जा घर, जा घर आके बात करूंगी तुझसे। जा। अरे दीदी अब ये काम छोड़ो, अब मैं आपको यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ, चलो मेरे साथ आप। क्या बात कर रहा है भाई? तू पागल हो गया है क्या? तुझे पता है ना, तुझे पढ़ाने के लिए मैंने मालकिन से कितना बड़ा कर्जा लिया है। हाँ, और तू ऐसे बोला नौकरी छोड़ दो। अब क्या हम इनके पैसे मारेंगे जिन्होंने इतनी वफादारी से मुझे नौकरी पे रखा और काम दिया, और तुझे तेरे पढ़ाई के लिए पैसे दिए? ऐसे बोल रहा है तू? मैं आपको काम छोड़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब मेरी जॉब लग गई है, अब आपका भाई कलेक्टर बन गया है, अब आपको ये काम करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात कर रहा है? शुक्र है ऊपर वाले का, यही तो मैं चाहती थी, तेरी नौकरी लग गई। ठीक है, बहुत अच्छी खबर दी तूने मुझको। हाँ तो अभी झाड़ू वाड़ू छोड़ो और चलो मेरे साथ घर। ऐसे क्यों बोल रहे भाई? नौकरी तो करनी पड़ेगी ना। ये नहीं है कि तेरी बस जॉब लग गई और पैसे आ जाए। पैसे आने में भी तो समय लगेगा ना, और मालकिन का इतना बड़ा कर्जा हमें देना है, तो जब तक कर्जा नहीं दे देंगे तो तब तक कैसे करेंगे ये सब? अरे दीदी तो मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ कि हम इनके पैसे लेके भाग रहे हैं, हम कौन से इनके पैसे लेके कहीं जा रहे हैं दीदी। जैसी मेरी जॉब लग जाएगी, जैसी मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी, मेरे पैसे आ जाएंगे, हम इनके पैसे फट से लौटा देंगे दीदी। पर अभी के लिए आप चलो दीदी, मैंने आपको बचपन से देखा है, आप एक दिन में 4-4 जगह काम करते थे, आपने मेरे को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करी है। बेटा मैं हूँ बजरंगबली, अगर तूने चैनल सब्सक्राइब और वीडियो लाइक नहीं किया तो आज से तेरा कोई काम सफल नहीं होगा। जाते जाते जय श्री राम लिखकर जाना। अब आपके परिश्रम के दिन खत्म हुए दीदी, आप चलो यहाँ से। रिमझिम, रिमझिम, तुम्हारा भाई बिल्कुल सही कह रहा है। अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें आराम करने की जरूरत है। और वैसे भी मैं तो तुम्हें काफी सालों से जानती हूँ, मैंने देखा है कि तुम अपने भाई को पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करती थी। कभी प्रेस वाले की दुकान पे काम करना, कभी मजदूरी करना, और कभी घर घर झाड़ू पोछा करना। पर अब ये सारे काम छोड़ो और आराम करो, क्योंकि अब तुम्हारे भाई की नौकरी लग गई है। अब तो तुम कलेक्टर की बहन कहलाओगी। सीना तान के चलना बिल्कुल, क्योंकि अब तुम कलेक्टर की बहन हो। मालकिन आप सही कह रही हो, आपका दिल बहुत बड़ा है। पर मालकिन आपका इतना बड़ा घर है, अकेले आप इतना सारा काम कैसे करोगे, और आपको इतनी जल्दी दूसरी नौकरानी कैसे मिलेगी? तुम सही कह रही हो, तुम्हारी जैसी काम वाली तो मुझे बिल्कुल नहीं मिलने वाली, क्योंकि तुम कितनी अच्छी हो, कितने अच्छे से काम करती थी, कितनी वफादारी से काम करती थी। मुझे कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया तुमने। बट अब तुम जाके आराम करो और एंजॉय करो, ठीक है? और ध्रुव, अगर पैसे ना भी दे पाओ ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से तोहफा समझना। अरे दीदी कैसी बात कर रही हो, आपने मुझे पढ़ाने के लिए इतने पैसे दिए और मैं आपकी अच्छाई का ऐसे थोड़ी ना फायदा उठाऊंगा। मैं आपके पैसे जल्द से जल्द लौटा दूंगा, जैसी मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी और फिर मेरी सैलरी आ जाएगी, वैसे आपके पैसे मैं तुरंत लौटा दूंगा, वो भी ब्याज के साथ। और दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम दोनों को अपने परिवार जैसा समझा। दीदी चलो। आप अपना ध्यान रखना। चल भाई।